एपिसोड की शुरुआत में हमें टियामिंग को है वो दिखाया जाता है, जो कि रोज है वो बोल रहा होता है कि अरे मास्टर जाओ, आपको कैसा लग रहा है, मतलब जब आपकी खुद की मेडिसिन आपको 200 टाइम एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ है आपको देखने को मिल रही है, मतलब मजा तो आ रहा होगा ना एकदम। जो चीज मुझे पिलानी थी वो तुमने पी ली यार। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें वो मेरे लिए थोड़े टाइम पहले डुअल कल्टीवेशन मेरे साथ करने के लिए एकदम तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी, करना ही चाहती थी। नाउ आई थिंक ये एकदम बेटर टाइम है जब हम एक साथ है वो कर सकते हैं, जैसे हम दोनों को भी है वो मजा आएगा और मुझे तो कुछ ज्यादा ही है वो आएगा। तो अब उस लड़की को गुस्सा आने लगता है और वो हमारे टाइमिंग से बोले ये जवान तुम ये बिल्कुल भी सही है वो नहीं कर रहे हो, तो क्या ये एक सही है एक अकेले कोने में एक बंदे को ले आना, वो भी 9 लड़कियों के साथ। फिर टाइमिंग होता है उस लड़की के ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल है वो कर देता, सीधा मुंह में ही घुसा देता है। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि कल मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले वो 100 बार है वो सोचा था और अंत में मैंने इसे इस्तेमाल किया है वो नहीं किया, क्योंकि यार कॉस्ट बहुत ज्यादा होशियार है। और अकॉर्डिंग टू यू फेजिंग यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बंदे हैं वो सेंटेंस ने वो अटेम्प्ट है वो किए, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे हैं जो हेवन सेट के सारे बंदों पे वो नजर रखे वो बैठे हैं। इसी के साथ टाइमिंग होता है वो उस लड़की को किस कर लेता है और वो बोलने लगता है कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि यार इतने ज्यादा बंदे हैं वो मेरे सामने है वो गैदर हुए हैं और मैंने छोड़ दूं ये तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं थोड़े पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे रोज जो होती है वो सेंटेंस है वो बोल रही होती है कि हम 72 डिसाइपल है जो ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट को वो फॉलो है वो करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। टाइमिंग ने ये किस करके सर्च है वो किया होता है कि आखिरकार क्या है, मतलब पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ली जुए ने ये सेम टेक्निक टाइमिंग के ऊपर यूज की थी मेमोरी मतलब देखने के लिए। टाइमिंग होता है दूर फेंकता है और वो बोलने लगता है कि अच्छा वाह यार तुमने तो 70 लोग और है वो जमा करके रखे हैं। टाइमिंग होता है वो थर्ड बोन से वो बोलने लगता है कि देखो यार बोन 3 देखो मुझे अब इसकी है वो कोई भी जरूरत है वो नहीं पड़ी है, तुम इस मिस को यहाँ से वो ले जा सकते हो। तो वो स्केलेटन खुश होकर बोलते मास्टर हो तो तेरे जैसा हो वरना मास्टर हो ही ना, आपने यार इतना बढ़िया गिफ्ट दिया एकदम माँ कसम मजा आ जाएगा रे। टाइमिंग होता है वहाँ पे पड़ी हुई लड़कियों को देखता है, उसके बाद है वो बोलने लगता है कि अब मुझे किसको चूज करना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे करके वो एकदम काउंटिंग है वो करने। टाइमिंग होता है वो एकदम शान शौकत के साथ एक चट्टान पे वो बैठ जाता है और अपने सारे स्केलेटन को वहाँ पे वो गैदर है वो कर लेता है और उन सभी को बोलता है बच्चों भोजन कीजिए, आपके लिए एकदम संपूर्ण तरीके का भोजन है वो मौजूद है। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि लकीली यार जो हेवन सेट के अंदर है वो 10 15 20 हजार इतने ज्यादा वो स्टूडेंट है वो होंगे, इसी वजह से कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। देखो यार अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें है वो मिक्सअप है वो करने वाला हूँ, जिससे वो सेट के अंदर कुछ भी वो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, क्योंकि उनकी डिटेल्स और बहुत ज्यादा मेंबर्स की वजह से ये बहुत ज्यादा कठिन है। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि जैसा मुझे याद है इसके हिसाब से तकरीबन 25 मेंबर है वो मुझे वो अभी और है वो मिलने वाले हैं, जिन्हें अभी मुझे वो खत्म है वो करना है। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि अब मुझे सच में वो हंटिंग करना है वो शुरू है वो कर देना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा बकचोदी करने के बाद दिमाग खराब है वो हो ही जाता है। हमें अगली टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां हैं वो बोल रही होती है कि अच्छा फाइनली हम यहाँ पे वो भाग के वो आ गए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब ये फॉरबिडन जंगल के जो बीस्ट होंगे वो इतने ज्यादा ये वो खतरनाक होंगे, इतने ज्यादा आक्रामक होंगे कि यार देखते ही फाड़ने को दौड़ते हैं। फिर वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि सबसे पहले ये बता दो तुम में से कोई जख्मी तो है वो नहीं है, किसी को चोट वोट है वो लगी हो तो ट्रीटमेंट यहीं पे ही है वो करना पड़ेगा। लड़कियां होती हैं वो बोलने लगती हैं सीनियर विदर वैंग जवान है वो बैटल के दौरान है वो मारे गए हैं, इसी के साथ है वो रोने लगती है। और दूसरी लड़की होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार जावलिन है वो कहाँ पे, बोलने लगती है कि जावलिन है वो मतलब इस बैटल के दौरान है वो डिसअपेयर है वो हो गई है, हमें कुछ ना कुछ तो है वो करना पड़ेगा। वो लड़की होती है उस बंदे से वो बोलने लगती है क्या ये पॉसिबल है वो हो सकता है कि जो हमारी बंदी है वो पीछे ही है वो रह गई हो किसी वजह से या फिर ऐसे ही ऐसे। सारे बंदे होते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं और बहुत ज्यादा ये वो सर्च हिस्ट्री है वो आ जाती है। टाइमिंग होता है उस लड़की से वो बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि तुम्हारे टीम मेंबर तुम्हारे बारे में इतनी ज्यादा कंसर्न है वो करते होंगे, मैंने सोचा होता तो तुम्हें कब का खत्म कर दिया होता। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि ये बहुत ज्यादा आयरॉनिक है कि तुम्हें वो एक मेंबर और ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट की, तो इसमें यार मुझे कोई प्रॉब्लम तो है वो नहीं है, बट क्या तुम चाहोगे कि इतने ज्यादा बड़े सेट की मेंबर होने के बावजूद है वो तुम हेवन सेट के बंदों से वो हेल्प है वो लो, क्या तुम्हें ये सही लगेगा? बट यार चाहो या ना चाहो तुम्हारी मौत तो मैं यहीं पे करने वाला हूँ, तो ये पॉसिबल है वो नहीं है तुम बच के वो जा पाओ। इतने बीच में वो लड़की होती है अपने पास से एक नुकीली चीज है वो निकालती है, एक टेक्निक के साथ उसी चीज को नुकीली पिन को होती है वो टाइमिंग की तरफ वो फेंकने लगती है, लाइक एक अंदर बाहर हो जाए तो यार काम ही खत्म करो। तभी टाइमिंग होता है अपना फेस है वो एक ही साइड में वो झुका लेता, मतलब मारना किसे चाहती है वही नहीं पता है बंदी को, और वो बंदी होती है वहां से बच के वो भागने लगती है, वरना टाइमिंग तो पटक के फेल देगा। तभी उस लड़की को अपने साथी है वो दिखने लगते हैं जो कि उसका आवाज है वो ले रहे होते हैं, जावलिन कहाँ पे हो यार, सीनियर सिस्टर जावलिन जल्दी से यहाँ पे आओ, हमें आप ढूंढ के है वो जाना है। लड़की होती है वो कुछ भी है वो नहीं बोल पा रही होती, इसी वजह से वो धीरे धीरे करके हकला हकला के वो बोलने लगती है, जो है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती फिर भी भाग रही होती। इतने ही बीच में कोई टेंटिकल आता है, आपको पता होगा टेंटिकल किसका है, वो हमारे टाइमिंग के स्केलेटन टेंटिकल है, जो भी उसका है वो होता है और वो उस लड़की को पटक के वो खींच लेता है। लड़की होती कंफ्यूज होती है कि आखिरकार उसे किस चीज ने वो छुआ है और किस चीज ने उसे खींचा है, तो वो जैसे पीछे मुड़ के वो देखते हैं उसके चेहरे से पूरी हंसी सब कुछ है वो गायब हो जाता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं बचता। सिंपली कहा जाए तो फट के 64 और 36 दोनों हो चुकी होती है। स्केलेटन होता है उसे कितनी ज्यादा खूंखार तरीके से वो
देख रहा होता है वो बताने की मुझे जरूरत है, वो नहीं, क्योंकि टाइमिंग के स्केलेटन होते ही खूंखार। वो लोग होते हैं वो फिर से आवाज है वो लगाने लगते हैं, किसी ने सिस्टर लिया जल्दी से वो बाहर आइए, हमें आपकी सख्त जरूरत है, वो है जल्दी आओ। तभी जो उन बंदों का टीम का लीडर होता है वो बोलने लगता है कि भाई और बहनों जल्दी यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये क्या देखने को है, वो मिल रहा है, ये देखने से पहले हम मर क्यों नहीं। वो बंदा होता है वो सीधा है वो जियाओलिन का है वो हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ से वो खींचने लगता है और वो बोलने लगता है कि सीनियर सिस्टर जियाओलिन क्या आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। वैसे जैसे ही वो उसे खींचता है तो हमें पता चलता है उसकी बॉडी की दशा बिल्कुल है वो अजीब है, वो हो चुकी होती है, लाइक उसके पैर हर जगह से मुड़ चुके होते हैं, हर जगह से उसे चोट है वो आई होती है। हम किसी के हाथ को या फिर कहीं किसी का कपड़े को मरोड़ देते जिसमें जो सुकड़न है वो आ जाते, उसकी बॉडी इस टाइप की है वो हो चुकी होती। अब उस बंदे की अपनी सिस्टर की हालत देख के उसकी फट जाती है, क्योंकि किसी भी बंदे को अगर ऐसी चीज है वो अचानक से दिखा दी जाएगी उसकी फट के चौसठ तो हो ही जाएगी। अब लेट मी थिंक आपको भी एक लुक है वो ले लेना चाहिए। इसी के साथ हमें उस लड़की का चेहरा है वो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ये वो डरावना है वो लग रहा होता है। और हाँ, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज को देखने के बाद उस बंदे की आह भी है वो निकली होगी, उसकी आह से आह तक का सफर तो यहीं पे है वो तय हो गया है। बंदे अपनी सिस्टर की हालत देखे वो बोलने लगता है सीनियर सिस्टर जियाओलिन, उसके पास कोई भी वर्ड्स है वो नहीं होता है और अपने सारे साथियों को वो बुलाने वो लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो तीनों पवेलियन मास्टर के पास है वो जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा आराम से खाना है वो कैसे खा सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है यहाँ पे। पवेलियन मास्टर होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यार सच में यार मैं तुमसे सवाल ही क्यों कर रही हूँ, पैनिक करने का क्या मतलब है। पवेलियन मास्टर होती है वो बोलने लगती है कि वैसे भी वो स्केलेटन है वो हमारे एक्चुअल कॉम्बैट टेस्ट का है, वो एकदम है वो नतीजा है वो जाहिर है वो करेंगे, अगर उस बंदे में अगर कोई भी डेथ है वो ना हो तो मजा ही नहीं आया। जो भी हो जब हो चुका है वो हो चुका है, हमने जो डिसाइड करना था वो कर लिया है, अब इससे आगे हम कुछ भी है वो नहीं कर सकते। तो वो बंदा होता है वो नीचे झुक जाए और बहुत ज्यादा डरते डरते है वो बोलने लगता है आप जो कह रही हो वो सुनने के लिए तो ठीक है वो लग रहा है, बट जो हमने अपनी आंखों से देखा उसके बाद तो हम क्या ही बोले। तो बंदा होता है वो उनसे वो बोलने लगता है मैं चाहूंगा कि तीनों पवेलियन मास्टर है वो खुद ब खुद जाके वो देख लें कि आखिरकार है वो हुआ क्या है, जो कि हमारे आंखों के मंजर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। अब उसी के साथ है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वो साउंड है वो हो जाता है, कुछ भी है वो समझ नहीं आ रहा होता। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई नो यार एपिसोड कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, बट यार रेज्यूमे में कुछ नहीं कर सकता, अगर चैप्टर ही छोटे होंगे तो एपिसोड भी है वो छोटा ही है वो बनेगा। सो यार सायोनारा और बाय बाय।